सर, इतना सारा पढ़ लिया है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में याद आएगा कि नहीं। यानी जब वो हम एग्जाम्स के 1.5 डेज में रिवीजन कर रहे होंगे, क्या हम सारी बातों को रिकॉल कर पाएंगे? विल वी बी एबल टू डू इट और नॉट? मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, द आंसर इज हो जाएगा। आंसर इज हो जाएगा। देखो, सीए एग्जाम्स हो या कोई भी चीज हो ना लाइफ में, दो चीजों को टेस्ट करती है सर। क्या? एक तो आपकी प्रिपरेशन, एक आपका माइंडसेट। आपका प्रिपरेशन और माइंडसेट, यही दोनों चीजें मिलकर इंश्योर करेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करते हो एग्जाम में। फॉर इंस्टेंस, मैं भी जब एग्जाम के लिए जा रहा था ना, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। जो रैंक वैंक लेके आते थे ना लोग, तो वो भी डालते थे यार। ऑडिट के एग्जाम से पहले ना मैं गो थ्रू कर रहा था सारी चीजें, तो कई चीजें ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ी थी, कभी नहीं पढ़ी थी। फिर अचानक जब मैं उनको रीड करता था, गो थ्रू करता था, तो फिर रिकॉल हो जाती थी। एंड नेक्स्ट डे फिर एग्जाम में याद आ जाती थी। सेम गोज विद योर पेपर्स जो प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, कॉस्टिंग, खासकर सीए इंटर के लिए इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमको लगता है यार लास्ट 1.5 डेज में कैसे मैनेज करेंगे। बट उस टाइम के लिए आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आज की डेट में आपके पास ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके पास वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने अपनी प्रीवियस रिवीजंस में मार्क कर रखा है ना, ट्रस्ट मी, आपने बस उनको गो थ्रू करते चलना है। एंड जब आप उनको गो थ्रू करते चलते हो ना, आपको चीजें रिकॉल होने लग जाती हैं, आपको चीजें याद आने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। नेक्स्ट डे जब आप पेपर लिखते हो ना, चीजों चीजें हो जाती है। मैं आपको बोल रहा था ना, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। आंसर इज यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो माइंडसेट है ना, आपने एक थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपने अंदर ना बिलीफ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर वर्ल्ड में कोई है ना सर, आफ्टर योर हार्डवर्क, दैट इज योर बिलीफ। आपको उस हार्डवर्क में बिलीव करना पड़ेगा, तभी वो मैजिकल हो पाएगा। तभी वो मैजिकल हो पाएगा, तभी वो आपको रिजल्ट दे पाएगा, तभी वो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जो भी मेहनत करी है सर, उस मेहनत को आप ये मान लो, वो मेहनत ना कहीं लॉक पड़ी है। वो मेहनत कहीं लॉक पड़ी है, और उस ताले की जो चाबी है ना, दैट इज योर बिलीफ। आपको खुद पे तो यार भरोसा रखना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, आप चाह रहे हो आईसीआई आप पे भरोसा करे कि यार ये बंदा सही है, इसको तो इस बार एग्जाम में पास करना चाहिए। क्या आईसीआई से पहले आपका कर्तव्य नहीं बनता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप अपने ऊपर भरोसा करो? यार जो मैंने प्रिपरेशन करी है ना, दैट इज इनफ। कई बच्चों का मैं देखता हूं कि सर वो ना थोड़ा सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, भले ही उनके ना बाकी प्रिपरेशन पूरी ठीक होती है, इक्के दुक्के टॉपिक्स नहीं होते। यार आप एक बात समझो, सीए स्टडीज इज नॉट अ क्लास 12th का एग्जाम जहां आप 100% एकदम परफेक्शनिस्ट के साथ प्रिपेयर करके जा सकते हो। नहीं, ऑल यू कैन डू इज जस्ट ट्राई योर बेस्ट। आप बस ये कोशिश कर सकते हो कि जो 75 to 80% टॉपिक्स है, 75 to 80% टॉपिक्स है, उन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में वो 40s और 50s टच करना इज अ वेरी इजी गेम फॉर यू। जो एग्जामिनर है वो ये नहीं चाहता कि आप चार चार पांच पांच छह छह पेजेस भरो, नहीं। वो बस ये चाहता है कि जो भी आप लिखो ना, क्वालिटी से लिखो। जो आप लिखो वो एकदम क्वालिटी से लिखो, ताकि जैसे ही आपके वो आंसर्स मैच हो जाए, वो सीधा सीधा आपको नंबर देता चला जाए। तो आपने बस ये सोचना है कि मुझे वो क्वालिटी बना के रखनी है। कई बार आपको हो सकता है डिफिकल्टी हो इन रिकॉलिंग सम कॉन्सेप्ट्स, या क्वेश्चन करते वक्त आप अटक जाओ। पता है हम अटकते भी कब हैं? जब हमारे अंदर वो फेथ नहीं होता, जब हम खुद पे डाउट कर रहे होते हैं, हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, जो आती हुई चीजें ना वो भी नहीं आती, और जो नई चीजें हैं वो तो करते हुए ही डर लगता है। और अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके चलते हो ना, यार किसी को भी नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, बट अगर मैं थोड़ा कूल और काम माइंड से पढ़ूं, फिर चीजें हो जाती है। सो जस्ट ट्राई इन गोइंग इन दैट जोन ऑफ द सब्जेक्ट। जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो वो जो रेशियोज हैं, वो जो फॉर्मूलेज हैं, उनके जोन में चले जाया करो। जब भी ऑडिट पढ़ रहे हो, तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर, इनकी खट्टी मीठी नोक जोक, इसकी फील्ड में चले जाया करो। जब भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो वो जर्नल एंट्रीज, डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उसकी फील्ड में चले जाया करो। जितना फील्ड में जाओगे, जितना फील्ड से पढ़ोगे, उतनी आसानी से आपको चीजें रिकॉल होंगी, एंड ट्रस्ट मी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी भी मैं आपको ये बोलूंगा सर, ताले की चाबी क्या है? जिस संदूक में आपका हार्डवर्क छुप के बैठा है, उस हार्डवर्क को निकालना है ना, तो उसकी चाबी सर सिंपल है, आपका आपके अंदर ना वो विल पावर होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि यार इस बार एग्जाम में कोई पास हो ना हो, मैं तो होऊंगा। कोई पास हो ना हो, मैं तो होऊंगा। इस बार तो मुझे पक्का एग्जाम में पास होना है। आईसीआई भले ही 10% रिजल्ट निकाले, 15 निकाले, 20 निकाले, 25 निकाले, 30 निकाले, सर आपके मुंह में घी शक्कर। मैं कहता हूं कुछ भी रिजल्ट आए ना, अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत तो करी है, इतनी क्लास अटेंड करिए, इतने रिवीजन करें, इतनी प्रैक्टिस करिए कि इस बार कुछ हो ना हो, मैंने तो पास होना ही है। एंड ट्रस्ट मी, आप हो जाओगे। ट्रस्ट मी, आप हो जाओगे। इफ यू थिंक यू आर गिविंग योर बेस्ट ना, यू विल डेफिनेटली पास। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, जो भी अभी तक मेहनत करी है, अगर आप चाहते हो इसको अंजाम पे ले जाना, अगर आप चाहते हो इसको रिजल्ट तक ले जाना, जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ।
अभी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस उसको रिवाइज करना है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। सबसे आसान काम होता है रिवाइज करना। पहली बार पढ़ने में हिचक होती है, रिवाइज करने में तो पहले से ही पता है वो जोन क्या है टॉपिक का। उस जोन में वापस जाना है, गो थ्रू करना है, 2 बार 3 बार देख लो और उसके बाद आगे बढ़ो, तो याद रह जाता है कि हाँ सर ये चीज पढ़ ली थी। तो जस्ट हैव दैट पेशेंस। अगर पैनिक करोगे तो दिक्कत आती है, जितना पेशेंटली काम करोगे उतना आपको मजा आते जाएगा और आप फ्लो में चलते जाओगे। तो डोंट पैनिक, जस्ट स्टे कूल, जस्ट स्टे काम, एंड ट्रस्ट मी हो जाएगा आपका काम। तो बस आपने वो कंफर्ट बनाए रखना है, किताबों के साथ वो दोस्ती बनाए रखनी है, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड इस बार डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।